हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज़ वाइस वर्सा में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें इन लोगों को जो है वो पौदोल के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पे पौदोल से कहती है कि क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बस ऐसे लेटने के लिए बुलाया था। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास जो है एक बहुत ही अच्छी वाली न्यूज़ है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि हम लोग ये जान चुके हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे के पॉट की हैं, अब हम कंफर्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे फौदुल कहती है कि मैंने तो पहले से कहा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो। तो यहाँ पे मतलब फौदुल से पूछती है कि अब तुम लोग आगे क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे टुन से कहता है कि अब हम दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तब तक जब तक कि हमें सपना ना आ जाए और हम जो है वो वापस अपने घर ना चले जाएँ। और यहाँ पे टला कहता है कि हमें नहीं पता ये कब तक होगा और इसीलिए इन परिस्थितियों में इस मौके पर हम तुम्हें जो है वो गुड बाय बोलने के लिए आए हैं। तो यहाँ फौदुल कहती है कि मैं ऐसी विश करती हूँ कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे से साथ में रहो। और फिर यहाँ पे वो उन लोगों को जो है वो कांग्रेस करके वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पे टलाय जो होता है उसको रोकता है और कहता है कि हम लोग जो है वो दिल से बहुत ज़्यादा थैंकफुल है तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर तुम उस दिन मुझे ना मिली हुई होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो कहता है कि हाँ, तुम और जॉब जो है दोनों की दोनों मेरी लाइफ के बहुत ही बड़े वाले बेनिफिशियल हो। और ये दोनों लोग ही जो होते हैं फौदुल को यहाँ पे थैंक्स बोलते हैं और बहुत ही मतलब इमोशनल टाइप वाला फेस बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे फौदुल इन लोगों का फेस देख के कहती है कि तुम लोग इस तरह का चेहरा क्यों बना रहे हो, हम लोगों ने मतलब कोई जो है वो सैड वाली गुड बाय प्लानिंग नहीं की थी। और फिर यहाँ पे वो लोगों से मतलब वो भी सैड हो जाती है, तो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग तो सैड हो ही, मुझे क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। और फिर उन लोगों को साथ में बुलाकर जो होती है ये लोग एक दूसरे को हक करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब रो रहे होते हैं। तो यहाँ पे फौदुल लोगों से कहते हैं कि प्लीज़ मुझे मत भूलना। तो यहाँ पे ये लोग उसको प्रॉमिस करते हैं कि हाँ, हम लोग तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें टलाय को दिखाया जाता है जो टुन से कह रहा होता है कि मैंने अपनी फ़िल्म को जो है वो कैनेल्स फिल्म फेस्टिवल को जो है वो सबमिट करी हुई है और मैं ऐसे आशा करता हूँ कि वो लोग जो है वो इस फिल्म को दिखाएं। तभी यहाँ पे जो होता है टलाय के फ़ोन पे मैसेज आता है और टलाय से मतलब टुन को बताता है कि उन लोगों ने रिप्लाई किया है। तो यहाँ पे टुन से पूछता है कि उन लोगों ने क्या बोला। तो यहाँ पे टलाय जो होता है बहुत सैड सा फेस बना के कहता है कि वो लोग जो है वो इसको नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद सडनली बोलता है कि उन लोगों का कहना है कि वो लोग इसे सिर्फ बैंकॉक में नहीं दिखाएंगे बल्कि वो लोग पूरे मतलब थाईलैंड में दिखाएंगे। यहाँ पे ये सुनकर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि फाइनली इनकी मूवी जो है वो एक फेस्टिवल पे दिखाई जाएगी। और ये लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है हैप्पी हो रहे थे। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है इन लोगों को जो अपना कपड़ा वपड़ा पैक कर रहे होते हैं, लगेज बना रहे होते हैं फेस्टिवल पे जाने के लिए। तो यहाँ पे जो टलाया होता है उन पे गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, लेकिन तुमने जो है वो पैकिंग करने के लिए सिर्फ एक रात पहले का जो है वो दिन डिसाइड करा। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो गया था इसलिए मैंने ऐसा नहीं कर पाया। तो यहाँ पे टलाया कहता है कि मैंने तो अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ली है। और वो टुन से पूछता है कि क्या तुमने वायर वाला चार्जर और बिना वायर वाला चार्जर दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे मतलब टुन कुछ नहीं बोलता। एक्चुअली यहाँ पे टलाया जो होता है हर एक चीज़ बता रहा होता है कि तुमने रखी नहीं। उससे पूछता है कि क्या तुमने टूथब्रश रखा। तो यहाँ पे टुन कहता है कि वो तो मैं भूल गया और टूथब्रश जो है वो बाथरूम में ही रह गया। तो यहाँ पे टुन कहता है चलो ठीक है, फिर हम लोग जो है वो सबसे पहले चल के अपने दांतों को ब्रश कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जो टुन होता है टलाय से कहता है कि अब मैं तुमको सिखाऊंगा कि कैसे ब्रश करते हैं। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि क्या तुम बच्चों को सिखाने वाले टीचर हो, जब तुम मुझे जो है वो इस तरह से सिखाओगे। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैं इस चीज़ में प्रो हूँ और जो है उसको ब्रश देता है पेस्ट लगा के करने के लिए। उससे कहता है कि तुम मेरे जो है वो निर्देशों का पालन करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम भी करो। तो यहाँ पे टलाय जो होता है वो वैसा ही करता है जैसा टुन उसको करने के लिए बोलता है, जैसे वो कर रहा होता है सेम टू सेम। उसके बाद फिर यहाँ पे जो टुन होता है वो टैप को ऑन करता है और मतलब उसको मुंह धुलने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो अपनी मुंह को धुल रहा होता है, ऐसे टलाय धुल रहा होता है। तो यहाँ पे मतलब जो टुन होता है वो भी उसके पास आता है मुंह धुलने के लिए बहुत ज़्यादा प्यार से। मैंने यहाँ पे इस छोटे से सीन को जो है वो ऐड करा हुआ है ताकि आप लोग इस जो मूवमेंट है इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। ये लोग एक साथ में जो है वो माउथ वॉश कर रहे होते हैं जो वास्तव में बहुत ज़्यादा क्यूट मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो एक टॉवल से पहले टलाय का फेस साफ़ करता है और फिर उसी टॉवल से जो है वो अपना फेस साफ़ करता है। और फिर यहाँ पे वो टलाय से कहता है कि तुम जो है वो अब तुम बिस्तर पे जा सकते हो और मैं जो है वो नीचे जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम प्लीज़ मेरा वेट मत करना, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो नेक्स्ट में दिखा जाता है जो तो उनकी मॉम होती है वो उसको एक स्प्रे देती है, मच्छर को मारने वाला स्प्रे होता है ये। और उससे कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम लोग जो बाहर जो है वो कैंपिंग के लिए जा रहे हो और उसके पापा जो हैं वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लाए होते हैं और कहते हैं तुम इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो इन दोनों को थैंक्स बोल रहा होता है इन सब चीज़ों के लिए। और जो होता है वो कहता है कि आपको वो दिन याद है जब आप बहुत ज़्यादा चिंतित थी मुझे लेकर कि मैं जो है इतना क्यों बदल गया। तो यहाँ पर उसकी मम कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा चिंतित थी, तो बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहे थे, यहाँ तक कि तुम्हें जो वो हमारी फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो यहाँ पे टुन बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर कहता है कि क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो इंसान आपके सामने बैठा है वो टुन नहीं बल्कि कोई और है, तो क्या तब भी आप मुझसे प्यार करेंगे, क्या तब भी आप मुझ पर जो प्राउड फील करेंगे। तो यहाँ पे उसके पापा पूछते हैं कि टुन
तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हारी मूवी का कोई नया थीम है? तो यहाँ पे टुन कहता है कि हाँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ जो है वो आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहती है बेटा, अगर तुम सच में कोई और हो तो मैं तब भी जो है वो तुम पर और भी ज़्यादा जो है वो प्राउड फील करूँगी और तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करूँगी। तो ये सुनकर टुन जो होता है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पूछता है कि क्यों? तो यहाँ पे उसकी मॉम बताती हैं क्योंकि बेटा तुमने बहुत ही हार्ड वर्क करा है, बहुत ही कठिन प्रयास करा है, जबकि तुम्हारी जो है वो रियल वाली बॉडी नहीं है। तुमने टुन की लाइफ को जिया और उसे एक मूवी अवार्ड के रूप में दिया। और कहती हैं कि ये बहुत आसान काम नहीं मेरे बेटे, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा महान हो। तो ये सुनकर जो टुन होता है और भी ज़्यादा रोने लगता है और फिर यहाँ पे ये सब लोग बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों लोग जो होते हैं वो टुन से पूछते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो यहाँ पे टुन मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और कहता है कि जो इंसान टुन की बॉडी में है वो आखिरी बार आप लोगों से, आप दोनों से जो है वो गुड बाय बोलना चाहता है। और यहाँ पे टुन कहता है कि मैं आप दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा था यहाँ पे ये। तो ये लोग भी जो होते हैं उसको रोने लगते हैं, कहते हैं कि हम भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और पहले दिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को हक करके बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें फ्रेंड क्रेडिट्स ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ के सारे मेंबर जो होते हैं वो रेडी होते हैं फेस्टिवल में जाने के लिए। तो यहाँ पे जो अप होता है वो कहता है कि मेरा हाथ जो है वो गोल्डन ट्रॉफी को पकड़ने के लिए रेडी है और मैं मतलब जो है वो गोल्डन ट्रॉफी लेना चाहता हूँ अपने हाथ में। तो यहाँ पे जो टलाया होता है वो टुन के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा सूट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है और उसके सूट को सही करता है। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो उसे फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर तुम मेरे पर्सनल जो है वो स्टाइलिस्ट बन जाओ। और कहता है उससे कि क्या मैं तुमको एक रिवॉर्ड दे सकता हूँ, वो भी किसके साथ? तो यहाँ पे जो टुन होता है एक्चुअली टला होता है उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि बकवास बंद करो और चलो। यहाँ पे टला जाने लगता है तो टुन जो होता है उसको पीछे से उसका हाथ पकड़ के अपनी साइड खींचता है और कहता है कि तुम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो। तो यहाँ पे ये सुनकर जो आओ और अप होते हैं वो उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम लोग जो है वो फ्लर्ट करना बंद कर सकते हो, हमें जो है बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और फेस्टिवल जो है वो बस शुरू ही होने वाला है। तो यहाँ पे आओ आपसे कहता है कि मेरे हाथों को देखो, जो ट्रॉफी पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार थे लेकिन क्या हुआ, हम सभी के हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा खाली है। तो यहाँ पे अब बोलता है कि लास्ट नाइट मैंने जो है सपने में अपने राइट हाथ में जो है वो गोल्डन ट्रॉफी को पकड़ा हुआ था। तो यहाँ पे फ्यूज़ बोलता है कि मुझे उस जज को ही दफना देना चाहिए था। तो यहाँ पे आओ बोलता है कि आज भले ही हमें ट्रॉफ़ी ना मिली हो लेकिन अगर हम दोबारा मूवी बनाएंगे तो हर कैटेगरी की जो ट्रॉफ़ी है वो हमें ही मिलेगी। तो यहाँ पे अब बोलता है कि आओ तुम सो जाओ और इसके बारे में जो है वो सपने देखो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को उसी विशिंग ट्री के पास दिखाया जाता है जहाँ पे इन लोगों ने अपने विशेष को चिपकाया होता है, लटकाए होते हैं। तो यहाँ पे टुन इन लोगों से कहता है कि चलो हम लोग उन विशेष को जो है नीचे उतार लें, मतलब वहाँ से निकाल लें जो जो विशेष हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे अब बोलता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि मेरी जो है उन सभी विषयों में से एक विश कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो अप होता है वो अपनी विश उतारता है और बाकी लोगों को बताता है। फिर सी जो होता है वो आउ करता है, वो जाता है अपनी विश उतार कर लेकर आता है और उसे पढ़ के बताता है कि मैंने विश करा था कि मुझे एक कुत्ता मिल जाए। तो यहाँ पे टोनी से कहता है लेकिन आओ तुम्हारे पास कुत्ता कब से है, तुम्हारे पास तो मुझे नहीं लगता कोई कुत्ता होता था। और उसे कहता है क्या ये जो है वो फ्यूज़ का कुत्ता है जो विश तुमने मतलब जो तुमको लगती है कि कंप्लीट हो गई है? तो यहाँ पे आओ कहता है कि नहीं, एक्चुअली जो फ्यूज़ का कुत्ता है वो मेरे कुत्ते जैसा ही है क्योंकि उसकी सारी देखभाल मैं ही करता हूँ। तो यहाँ पे अब कहता है कि टीज तुम्हारी विश क्या थी? तो यहाँ पे टलाया जाता है और चिट निकाल कर लेकर जाता है और कहता है कि मेरी विश थी कि मुझे मिल जाए पॉट। और उसके बाद वो रुक जाता है इन लोगों का फेस देख के और कहता है कि कोई ऐसा इंसान जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो मुझे मिल गया। तो यहाँ पे अब कहता है कि टुन अब हम इस गेम को जो है वो तुम पर स्किप कर रहे हैं और कहता है कि यहाँ पर टुन की सिर्फ एक ही विश है। तो यहाँ पे टुन जाता है अपनी विश लेकर आता है और कहता है कि सभी के जैसे मेरी विश भी कंप्लीट हो चुकी है और वो लोगों की बताता नहीं कि उसकी विश क्या है। तो यहाँ पे लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे अपनी विश नहीं बताने वाले, हमें बताओ कि तुमने किस लिए विश किया था। तो यहाँ पे इस चीज़ से जो टुन होता है मना करता है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि तुम रूल्स को मत तोड़ो और हमें बताओ। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैं तुमको नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ टीज को अलाउ करूँगा कि वो मेरी विश जाने। तभी यहाँ पे फ्यूज़ आता है और कहता है कि पैन ग्रिल पॉक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो ये सुनकर जो अप होता है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, कहता है कि ये क्या है पैन ग्रिल पॉक, मुझे नहीं पता है क्या है। तो यहाँ पे कीता कहता है कि पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन जब मुझे टीज़ ने बताया कि इसको कैसे बनाते हैं और मैंने इसे ट्राई किया तो ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो टलाय से कहता है कि तुम लोगों ने इसे झूठ बोला ना कि ये एक ट्रेबल फूड नहीं है। तो यहाँ पे टलाय उनसे कहता है कि मैं लोगों को सच नहीं बता सकता था कि ये खाना जो है वो दूसरे यूनिवर्स का है, तो इसलिए मैंने ऐसा बोला। तो नेक्स्ट सीन में इन लोगों को दिखाया जाता है खाना खाते हुए, जहाँ पे आपको ये खाना मतलब ये जो डिश होती है बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो इन लोगों से कहता है कि क्या हम लोग इसे दोबारा से कभी बना के
दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि हो सकता है शायद हमें दोबारा इस तरह का कुछ करने का मौका ना मिले। तो यहाँ पे सारे लोग जितने बैठे होते हैं उससे पूछते हैं कि क्यों नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे टलाय बोलता है कि मैंने ऐसा फील किया हुआ है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में अब बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और हम लोगों के अपने खुद के ड्रीम्स हैं और कुछ जिम्मेदारियाँ जिनको हम लोगों को हैंडल करनी हो। हमें अवश्य ही कोई चांस नहीं मिलेगा इस तरह से साथ साथ कुछ करने का। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे भविष्य में दोबारा इस तरह का कोई चांस मिलेगा हम लोगों को या नहीं, लेकिन मैं आज तुम लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना ज़्यादा टाइम बीत जाता है। हम लोगों के पास आज जो यादें हैं उसमें हम लोग हमेशा एक दूसरे को याद करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो यहाँ पे आओ इन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग जो है वो जॉब को छोड़ रहे हो, और कहता है कि ये तो जो कुछ भी आज हम लोग कर रहे हैं तो एक फेयरवेल जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे टुन कहता है कि ये फेयरवेल नहीं है, बल्कि मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगा। अभी के लिए मैं यहीं पे हूँ और हमेशा तुम लोगों की यादों में रहूँगा। और यहाँ पे टुन कहता है कि गाइज़ मैं तुम लोगों से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे अब बोलता है कि किसको पता है कि ये कोई फेयरवेल है या नहीं, और खड़ा होता है और सब लोगों से कहता है चलो हम लोग ग्रुप करते हैं और सब लोग साथ में आकर एक दूसरे को आई लव यू बोल होते हैं कि हम लोग जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फिर यहाँ में नेक्स्ट सीन में तलाय को दिखाया जाता है जो एक पॉन्ड के साइड में बैठकर अकेले रो रहा होता है। तभी वहाँ पे टुन आता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे सीक्रेट तरीके से बैठकर अकेले रो रहे हो। तो यहाँ पे इस चीज़ से टलाय मना करता है और कहता है कि मेरी आंखों में बस धूल चली गई थी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे टुन से कहता है कि तुम सच में बहुत ही गंदा झूठ बोलते हो। तो यहाँ पे टुन कहता है कि अगर तारों के पास अपना खुद का कलर होता तो वो कौन सा कलर होता। तो यहाँ पे टलाय कहता है कि मैं इस बारे में नहीं सोच सकता, लेकिन इस समय मुझे एक ही कलर याद आ रहा है, मेरे दिमाग में आ रहा है, और वो कलर है जिसका नाम तुमने मुझसे एक बार रावी पैलेट कलर सिस्टम में पूछा था। तो हमें प्रीवियस का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टुन बोल रहा होता है कि मेरे बारे में क्या, और हमें जो है वो इस कलर सिस्टम को क्या नाम देना चाहिए। और उसके बाद बताता है कि कैसा रहेगा अगर हम इसे रावी जो है वो पैलेट नाम दें, वो कलर सिस्टम जिसका इन्वेंशन तुमने खुद किया हुआ है। तो ये पे टलाय कहता है कि और अब मैं उस कलर के बारे में सोच सकता हूँ, और मतलब वो पहला कलर है, मतलब ऐसा बोलता है लेकिन बताता नहीं नाम। तो यहाँ पे टुन से पूछता है कि वो पहला कलर क्या है। तो यहाँ पे टलाय से कहता है कि वो पहला कलर वो कलर है जो मुझे बहुत ज़्यादा वार्म फील करता है और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फील कराता है, और कहता है कि कुछ ऐसा जो मुझे सच्चे प्यार का एहसास कराता है, और फिर उसका नाम पिंक बताते हैं कलर का। तो ये सुनकर टुन से कहता है कि ये तो हमारा कलर है, हम दोनों का फेवरेट। तो यहाँ पे टला कहता है कि हाँ, और कहता है कि मैंने इस कलर का नाम जो है वो शाई रखा हुआ है। तो यहाँ पे टुन से पूछता है कि तुमने इसको जो है वो शाई नाम क्यों दिया, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे टला उसको बताता है क्योंकि इस नाम में मतलब इस कलर में जो है वो कुछ साइनस है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो यहाँ पे टुन से कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम या मैं, मतलब कौन क्यूट है। तो यहाँ पे टन कहता है कि एनीवे मुझे ये नाम बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, और सडनली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। फिर यहाँ पे वो टला से कहता है कि क्या तुमको हमारी मूवी का वो एंडिंग सीन याद है जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी हुई थी। तो यहाँ पे टला जो होता है उसके पैरों पे लेट जाता है और कहता है कि हाँ मुझे याद है। और फिर यहाँ पे टुन जो होता है टला से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारी जो स्टोरी है उसकी एंडिंग कैसी होगी। तो यहाँ पे टुन मतलब टला बताता है कि सभी लोग जो है वो हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा ईजी है। तो यहाँ पे टुन बोलता है कि हाँ जो तुमने कहा वो जो है वो एकदम सही है, ज़िंदगी सच में इतनी ज़्यादा आसान नहीं है। और फिर भी मुझे अपने जो मूवी है उसकी एंडिंग सीन का डायलॉग बहुत ज़्यादा पसंद है। यद्यपि उसे डायलॉग सुनाता है कि यद्यपि हम लोग जो है वो कल साथ नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे मेरी यादों में। और ऐसा बोलकर यहाँ पे जो टुन होता है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और फिर वो मतलब टलाई के बहुत ज़्यादा करीब आता है और फिर उसको मतलब सडनली किस करता है। मैं यहाँ पे ये सीन ऐड कर सकता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो यूट्यूब है वो मुझे 18+ का कोई मैटर कर देगा, इसलिए मैंने नहीं करा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट जो सीन एपिसोड होगा उसमें ऐड कर दूंगा क्लिप को। तो यहाँ पे आगे टुन कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम लोगों को घर कब वापस जाने को मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पे होगे, मैं तुमको जो है वो प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो है वो तुम लोगों मतलब तुमको ढूंढ लूँगा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और कहता है कि यदि मैं तुमको अपना नाम बता दूँ वापस जाने से पहले, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा जो है वो रियल वाला नाम जानो, हो सकता है कि तुम ही मुझे जो है वो पहले ढूंढ सको। और फिर यहाँ पे वो मतलब उसको अपना नाम बताने वाला होता है कि कहता है कि मेरा नाम, और तभी वो मतलब नोटिस करता है कि जो टलाय है वो सो चुका होता है। तो फिर यहाँ पे वो मुस्कुराता है और फिर मतलब फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मतलब टलाय होता है उसको उठता है, उसकी नींद टूटती है, तो वो मतलब देखता है और शॉक हो जाता है, और फिर वो बगल में जो उसके टुन सोया होता है उसको जगाता है।
और बहुत ही खुश होकर कहता है कि मैंने जो है वो सपना देखा और अब हम लोग जो हैं वो अपने घर वापस जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मतलब टुन होता है वो भी अपने फेस उसको टच करता है और बहुत ज़्यादा चिल्ला के मतलब हैप्पी हैप्पी बोल रहा होता है कि टीज़ मैंने भी जो है वो सपना देखा। और बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर वो जो होता है टलाई को गले लगाता है और कहता है कि अब फाइनली हम लोग अपने यूनिवर्स वापस जा रहे हैं। तो टुन के मुंह से टीज़ सुनकर, टलाई ना सुनकर, यहाँ पे जो टलाई होता है बहुत ज़्यादा शॉक होता है, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उसका दिल टाइप का टूट जाता है। और वो उससे मतलब उसका फेस देखता है तो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम पकौन हो। तो यहाँ पे पकौन कहता है कि हाँ मैं पकौन हूँ। और यहाँ पर ये दोनों लोग बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और पकौन जो होता है वो टलाय से कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम टलाए हो, और उससे कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम और टीज़ दोनों अपने घर वापस आ चुके हो। और फिर यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। सो बेसिकली हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है और यहाँ पे हमें एक रॉकिंग शॉकिंग न्यूज़ ये देखने को मिलती है कि टलाय और टीज़ की बॉडी तो चेंज हो चुकी होती है लेकिन पकौन और तो उनकी बॉडी चेंज नहीं होती है। और फिर यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ के कुल 12 एपिसोड है जिनमें से 10 एपिसोड तो रिलीज़ हो चुके हैं, बस 2 एपिसोड बचे हुए हैं। मतलब ये सीरीज़ है वो एंडिंग पे है। इसका एंड देखना एक बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। और इसके आगे का जो वीडियो है वो इस एपिसोड का पार्ट नहीं है बल्कि वो एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन फिर भी चूँकि वो इस एपिसोड में था इसलिए मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट में हमें दिखाया जाता है टलाई को जो कि चिप्स खा रहा होता है और वो टुन को भी देता है खाने के लिए। तो टुन जो होता है वो चिप्स को टेस्ट करता है और कहता है ये बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, और उसे बताता है ये बिल्कुल उसी नूडल्स के जैसा टेस्ट करता है जैसा मैं जो है अपने यूनिवर्स में एक्टर था तब खाया करता था और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तो यहाँ पे जो टला होता है उसको कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब घटिया वाले एक्टर हो, बहुत ज़्यादा ख़राब हो, और इसलिए मैं अब ये जो मेरी चिप्स है वो तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगा। तो यहाँ पे टलाई की ऐसी बातें सुनकर जो टुन होता है वो थोड़ा सा उदास होकर जो होता है दूसरे साइड मुँह कर लेता है। तो जब टलाई नोटिस करता है तो उससे कहता है क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। और जब तब टुन जो होता है कोई रिप्लाई नहीं देता तो यहाँ पे टुन को जो होता है चिप्स अपने हाथों से खिलाता है लेकिन टुन नहीं खाता। फिर यहाँ पे जो टला होता है वो चिप्स को अपने लिप्स में लगाता है और फिर उसको खाने के लिए देता है। तो यहाँ पे जो टला होता है वो एक्चुअली टुन होता है वो ज़बरदस्ती मतलब खा लेता है, तब खा लेता है, जब हाथ से खिलाता तो नहीं खाता। तो यहाँ पे जो टला होता है वो उस लोटस के फूल को देख रहा होता है जो हमें प्रीवियस एडवर्टीजमेंट में दिखाया गया होता है कि टुन ने उसको गिफ्ट करा होता है। तो यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। फ्रेंड्स, आई थिंक इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट एपिसोड है बहुत ज़्यादा सैड होने वाला है, लेकिन आई होप कि जो इस सीरीज़ की एंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी वाली हो। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जो है वो तुरंत ही अपलोड करेंगे इसका वीडियो जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड रिलीज़ होगा।